दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हो, अभी पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध चल रहा है और ये 16 दिन होता है। ये अश्विन मास की जो पूर्णिमा होती है उससे स्टार्ट होता है और अमावस तक चलता है। कुछ हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं कि जो डेली तुलसी में जल देती है और ये पितृपक्ष में भी ये काम उनका जारी रहता है। क्या आप लोगों को पता है कि पितृपक्ष में तुलसी में जल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? ये कभी सोचा है आप लोगों ने? और इसके वो परिणाम निकल सकते हैं जिसे सुनकर के आप हैरान रह जाओ। श्राद्ध में तुलसी में जल देने के वो परिणाम निकल सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, और ये सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी, क्योंकि तुलसी का पौधा हर घर में होता है भारत में। और हमारे घर में जो हमारी माताएं हैं, हमारी दादियां हैं, सब जल देती हैं तुलसी में सुबह उठ के, और शाम के टाइम तो वो जोत भी लगाती हैं। श्राद्ध के 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं और उस दौरान हमें तुलसी में जल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ये हमें पता नहीं है। अगर देना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग आखिर तक बने रहिए और जानिए कि कौन सी वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो हमें श्राद्ध में ध्यान रखनी है तुलसी में जल अर्पित करते हुए। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष में तुलसी में जल देने से हमारे जीवन में कौन कौन से चमत्कारी परिवर्तन हो सकते हैं या फिर कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती है। सबसे पहले चमत्कारी परिणामों के बारे में हम जान लेते हैं और बहुत ध्यान से सुनिए ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ। तुलसी को हमारी सभ्यता यानी कि भारतीय सभ्यता में माता माना जाता है और तुलसी में जल अर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। घर में एक गजब का वातावरण बन जाता है। वहाँ पर सकारात्मकता ही सकारात्मकता होती है, नकारात्मकता दूर हो जाती है। पितृपक्ष में यानी कि श्राद्ध में जो औरतें श्रद्धा से जल चढ़ाती हैं ना तुलसी माता को, वो जानती भी नहीं है कि वो अनजाने में क्या कर रही हैं। वो ना लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर रही हैं और उनके घर में पैसों की कभी तंगी नहीं होती है। चारों तरफ पैसा ही पैसा होता है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो उसका मन तो यूं लगने लगेगा पढ़ाई में, क्योंकि घर का जो वातावरण है उसमें पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं और दिव्य बन जाता है बिल्कुल वातावरण, और उसमें बच्चे एकदम मन लगा कर पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, पति पत्नी के रिश्तों में जो कड़वाहट आ चुकी है ना और जो दरारें बन चुकी है वो सब भर जाती है, सब दूर हो जाती है और ज़बरदस्त प्रेम बना रहता है आपस में ना। और एक और बात, पितृपक्ष में सच्ची श्रद्धा से तुलसी में जल देने से जो माताएं संतान के सुख से वंचित है उनकी गोद भर जाती है, उनको पितरों द्वारा मातृत्व का आशीर्वाद मिलता है। ये तो थे श्राद्ध में तुलसी में जल चढ़ाने के सकारात्मक पहलू। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर तुलसी में हमने गलत ढंग से जल चढ़ाया तो उसके क्या भयानक परिणाम हो सकते हैं। हम पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध क्यों मनाते हैं? ताकि जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और हमारे जो भी काम है सारे शुभ तरीके से हो जाए, पितर भी हमारे खुश रहे। गलत ढंग से लेकिन हम पूजा करेंगे तो आपके पितरों को क्रोधित कर सकता है ये, और उसके क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। पितृपक्ष में तुलसी पर जल चढ़ाने का एक नियम होता है, उसी के अनुसार अगर आप तुलसी में जल चढ़ाओगे तो लाभ ही लाभ पाओगे, पर उसके लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठकर तुलसी में जल चढ़ाना है, और ये नहीं है कि आप दोपहर में चढ़ा रहे हो या शाम को, नहीं, बल्कि अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में हो तो ये बहुत अच्छा होगा और आपको शुद्ध भाव से जल चढ़ाना है। अगर आप दोपहर या शाम को जल चढ़ा रहे हो तो ये समझ लो कि आपने मुसीबत मोल ले ली है, आपको लाभ की बजाय हानि ज़्यादा होगी। माना जाता है कि दोपहर या शाम को जल चढ़ाने से पितर नाराज हो जाते हैं और घर पर संकट मंडराने लग जाता है, आर्थिक नुकसान भी होता है और संतान का स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाता है। पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आने लग जाती है, मन मुटाव बना रहता है। अगर आप भी पितृपक्ष में तुलसी में रोजाना जल चढ़ा रही हैं तो सावधान हो जाइए। आज से ही इन बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है आपको, नहीं तो अपना अच्छा करने की बजाय बुरा ही कर लोगे। एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आप अशुद्ध ना हो, यह पितरों को बहुत दुख पहुंचाता है। और कुछ महिलाएं शुद्धता का ध्यान नहीं रखती हैं, जिसकी वजह से उनके घर में कलह होने लगता है और उनको मानसिक तनाव भी हो जाता है। तुलसी को अगर आप सामान्य पौधा जानकर जल चढ़ाओगे तो गलत ही परिणाम पाओगे। एक और बात का आपको जल चढ़ाते हुए खास ध्यान रखना है, वो है श्रद्धा।
आपके अंदर श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। आपके विचार और शरीर दोनों शुद्ध होने चाहिए। मन में बुरे विचार ना लाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह सुबह आप अच्छा सोच रहे हो और बाद में गाली गलौज चुगली करने लग जाओ। ये सारी चीज़ें आपके पितरों को दुख पहुंचाएंगी और हो सकता है कि वो आपको आशीर्वाद ना दे बल्कि दुखी होके ही जाएं। बताइए इस वीडियो से आपको सही जानकारी मिली है या नहीं मिली है, और अगर आपको सही जानकारी मिली है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।